मेरा बड़ा बेटा 19 साल का है जो अपनी जवानी के दहलीज पर खड़ा है, और मेरा छोटा बेटा 87 वर्ष 87 ईयर्स जो अभी छोटे बच्चे की तरह देखभाल मांगता है 24 घंटे। एक अपनी ज़िंदगी के शुरुआत कर रहा है और दूसरा ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर छोटा होते हुए भी। एक को मुझे हौसला देना पड़ता है और दूसरे को हाथों से सहारा। एक पर गुस्सा आता है कभी कभार, एक पर झुंझलाहट। एक क्योंकि एक मैदान में दौड़ रहा है और दूसरा बिस्तर से उठने बैठने चलने के लिए बेलाचार। जो कल मेरी लाठी थे आज मैं उनकी लाठी हूँ, और जो मेरे पिता थे कभी आज मैं उनका पिता हूँ। ज़िंदगी में हम अक्सर सुनते हैं कि बच्चे एक बार बड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं हमें ज़िंदगी में 2 बार मिलती हैं। पहले माता पिता बनकर हमारे बचपन में, फिर जीवन और समय के चक्र के घूमकर हमारे बच्चों के रूप में वो बुढ़ापे में आते हैं। बुढ़ापे में बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि बच्चा बूढ़ा एक समान। सो मेरे घर में आजकल एक ऐसा ही छोटा बच्चा है, 87 साल का, सबसे छोटा सदस्य। 2400 घंटे 7 दिन देखभाल की जरूरत पड़ती, जिसको बिस्तर पर कवट बदलाना, दाएं से बाएं बाएं से दाएं, खड़ा करना, खिलाना, कपड़े बदलना, डायपर बदलना, सुसु पोटी साफ करना, नहलाना, नाखून काटना, बाल काटना, और हाँ, उसकी दाढ़ी भी आती है। संडे के संडे बनाता हूँ। यकीन मानिए कभी कभार थक भी जाता हूँ, चिड़चिड़ाहट भी होती है, झुंझलाहट होती है। गुस्से में केवल उनको झंझोड़ता हूँ कि आप क्यों कोशिश नहीं करते। फिर एहसास होता है कि कुछ बच्चे ज़िंदगी में बड़े होने के लिए नहीं आते। कुछ बच्चे ज़िंदगी में स्पेशल चाइल्ड होते हैं। भगवान की कृपा से वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। राम राम जी। मैं मन अर्थात मनोज। मन की बात सीधे मनोज के मन से। मैं आज बात कर रहा हूँ ज़िंदगी के एक अहम हिस्से पिता की। माँ भगवान का रूप है, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और पिता भी एक भगवान का ही स्वरूप है। दोनों को मिलाकर ही भगवान का नाम राम बनता है। राम मतलब आसमान, माँ मतलब माँ धरती। अगर माँ ममता की गोद में बिठा के हमें पालती है, तो पिता हमें पूरी ज़िंदगी धूप की थपेड़ों से बचा कर चलते हैं। लोग कहते हैं कि बुज़ुर्गों की सेवा बड़ी कठिन होती है, और मैं कहता हूँ कि ये सेवा नहीं सौभाग्य है। और कहना भी क्या, ये हर किसी को मौका नहीं मिलता, और जिनको मौका मिलता है वो सब करते भी नहीं हैं। कईयों के माँ बाप बच्चों से दूर होते हैं, बच्चे माँ बाप से दूर होते हैं, और कईयों के माँ बाप अचानक आराम से चले जाते हैं। तो सेवा का अगर अवसर मिला है भगवान की कृपा से, तो उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। और सेवा को बोझ ना समझकर कर्तव्य, और सेवा किसी की भी हो, अपने पिता की हो, किसी के पिता की हो, छोटे की हो, बड़े की हो, अपने चारदीवारी के अंदर रहने वाले परिवार की हो, परिवार के बाहर आस पड़ोस, दोस्त यार, सड़क पर चलते हुए अनजान आदमी की, जब भी सेवा का अवसर मिले सेवा करनी चाहिए, बिना मन में कोई भेदभाव लाए हो कि ये हमें जानता नहीं है या इसने हमारे साथ बुरा किया। अगर सेवा का मौका आता है तो सेवा करनी चाहिए बिना कोई मन में भेदभाव लिए। और फिर तो ये पिता है मेरे। कहते हैं हमारे जो बुरे कर्मों का फल होते हैं वो हमें ज़िंदगी में कई बार मिलते हैं। दुख कष्ट आते हैं, आर्थिक, पारिवारिक, सांसारिक, शारीरिक। तो हम लोग ज्योतिषों के पास, पंडितों के पास जाते हैं। जादू टोना मंत्र ताबीज, पंडितों से हवन करवाना, उनसे मंत्रोच्चारण करवाना, नाम जाप करवाना पैसे देकर। तो उससे कष्ट थोड़ी देर के लिए टल तो जाता है, पूर्णतः समाप्त कभी नहीं होता। विधि का विधान है, कर्म का फल निश्चित है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इस जन्म में अगर मैं इस उम्र में मुझे कर्मों का फल मिल रहा है, सही सलामत में मैं अगर कष्ट काट सकता हूँ तो क्यों ना काटूँ। आगे जाके उम्र भी बड़ी होगी, शरीर में ताकत भी नहीं होगी, तो इसी जन्म में अपने कष्ट को निवारण किया जाए। और दूसरी बात है कि भगवान कुछ खास चुनिंदा लोगों को एक टर्म कार्ड देते हैं अपने माता पिता की सेवा का अवसर देकर, कि सारे दान पुण्य यज्ञ से, मंत्रों से आप कर्मों के फल को थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं, मगर पूर्णतः समाप्त करने के लिए माता पिता का ही एक सेवा का अवसर है, जो आपको कर्मों के किसी भी जन्म के फल हो, इस जन्म के हों, जाने अनजाने में, उनका फल निश्चित तौर पे समाप्त कर देता है। माता पिता की सेवा ही एकमात्र ऐसा उपाय है।
राम की लीला है ये कि राम जी ने मुझे ये ट्रम्प कार्ड दिया है, तो मैं इसको बोझ कभी नहीं मानता। ये शायद मेरे कर्मों का उद्धार है। माता पिता की सेवा पुण्य होती है, ये हमने सब ने सुना है, और उस पुण्य का अवसर सबको प्राप्त नहीं होता। माता पिता का शरीर कमज़ोर हो जाता है, लेकिन उनके आशीर्वाद में ताकत हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ती उम्र साथ और बढ़ती है। राम जी उसको और ताकतवर करते हैं, उनके आशीर्वाद को, उनके शब्दों को, उनकी सोच को, उनके नज़रिए को। कदे वो सानू हथ फड़ के चलाते से अज उन्होंने असी कंधा दे रहे हैं। फर्क सिर्फ इन्ना है, उस समय असी हल्के से, अज उन्होंने थोड़ा जहा भार भी सानू भारी लगता है। मैं नहीं जानता ये सफ़र कितने दिन चलेगा, लेकिन जब तक चलेगा मैं उनके साथ रहूँगा राम जी की कृपा से। क्योंकि कई बार हमारे अंदर ऊर्जा इतनी नहीं होती। जैसे 2-4 दिन पहले मेरे टेनिस एल्बो की वजह से मेरे बाजू में बेहद दर्द था, रात को असहनीय दर्द, सोना भी मुश्किल था। और सोच रहा था मैं कि कल कैसे काम करूँगा, डैडी को कैसे उठाऊँगा, कैसे सहारा दूँगा, या घर के काम या और ड्राइविंग करना। बट फिर वही राम जी जिन्होंने कष्ट दिया है वो राह भी दिखाते हैं। क्योंकि आज अगर मेरे पास रोज़गार पहले की तरह होता तो शायद मैं सुबह से शाम तक भाग रहा होता, 2 अटेंडर रखता हूँ, वो सेवा करते और मैं उनको पैसे देता। और भगवान ने शायद सोचा कि तुम्हें अपने हाथों से करनी है सेवा ये, तो उन्होंने मेरे पहले रोज़गार छीना, आमदनी छीनी, और मुझे ये अवसर दिया कि मैं घर में उनके सारे काम खुद अपने हाथों से करूं। शायद मैं उनका ज़्यादा चहेता हूं राम जी का, उन्होंने मुझे अवसर दिया है। और बहुत लोगों को ये मौका मिलता है, पर सेवा का भाव जो है सबके मन में शायद नहीं आता। क्योंकि अगर सेवा का भाव सबके मन में होता तो वृद्धाश्रम, ये ओल्ड एज होम इतने ना खुले होते और इतने माँ बाप अकेले ना होते। खैर, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया था, अगर आज वो मेरे कदमों पे अपने पैर रख कर थोड़ा बहुत चलते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको मैं बोझ ना समझकर, उसे अपना राम जी का प्रसाद समझकर, राम जी की कृपा समझ के, एक ट्रम्प कार्ड का हिस्सा मानकर। क्योंकि माता पिता ही अपने जीवन ऊपर कष्ट लेते हैं अपने बच्चों के कष्टों के निवारण के लिए। हर कोई नहीं ले सकता, कोई किसी का कष्ट नहीं लेता अपने ऊपर, कष्ट में साथ भी नहीं देता। चाहे आपके बच्चे हों, कज़न हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हों, दोस्त यार हों, आस पड़ोस हों। तो बहुत सौभाग्यशाली चुनिंदा लोग होते हैं जिनको माता पिता के अलावा उनके संबंध कुछ ऐसे होते हैं कि वो उनके कष्ट अपने ऊपर लेना चाहें। वरना ज़िंदगी में सिर्फ माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। तो इस बुढ़ापे में मेरे माता पिता अगर अपने ऊपर कष्ट लेके मुझे मौका राम जी के थ्रू दे रहे हैं, माता पिता के थ्रू राम जी दे रहे हैं, तो उसे मुझे इनकैश करवाना चाहिए और सबको करवाना चाहिए। राम राम जी, सत श्री अकाल।